गाइस आज हम बनाने वाले हैं देसी नूडल्स, वो भी गेहूं के आटे और मैदे के साथ। तो आप जैसे कि वीडियो में देख पा रहे हैं, बिल्कुल देसी नूडल्स हैं ये। चाइनीज नूडल्स खाने के बजाय देसी नूडल्स इस प्रकार घर पर बनाकर खाया जाए तो बहुत ही ज़्यादा टेस्टी और स्वादिष्ट बनने वाले हैं। गाइस इसमें हमारा सबसे ज़्यादा योगदान मम्मी जी का है। आइए शुरू करते हैं ये देसी नूडल्स। तो गाइस सबसे पहले हमने क्या किया, एक चारपाई को उल्टा लेटा दिया है और इसके जो चार पाए हैं इस तरीके से एक रस्सी लेकर के चारों पायों में इस तरीके से मम्मी जी ने बांध दिया है। यानी कि हम जो नूडल्स बनाएंगे वो इस रस्सी के सहारे सुखाएंगे, इस रस्सी पर लटका देंगे। तो इस तरीके से मम्मी जी ने बड़े ही ध्यानपूर्वक रस्सी को चारों ओर से लपेट करके और बीच में जगह को छोड़ते हुए इस रस्सी को बिल्कुल अच्छे से लटका दिया है। आप जैसा कि वीडियो में देख पा रहे हैं, जब भी आप देसी नूडल्स यानी सेवइयां बनाने की प्लानिंग करें तो सबसे आपको ये करना है। अब जो नीचे जगह बच गई थी, यानी कोई भी नूडल्स या सेवइयां नीचे गिर जाएगी, उसके लिए हमने नीचे भी एक कपड़ा बिछा दिया है। अब हमारे यहाँ पर ये तैयारियां पूरी कर दी हमने। अब हम शुरू करते हैं नूडल्स बनाने के लिए। सबसे पहले मशीन को सेटिंग करना। तो हमने एक चारपाई के एक भाग पर, जो लकड़ी की चारपाई होती है उसके एक सिरे पर इस तरीके से ऐसी मशीन आती है नूडल्स बनाने के लिए, और इस मशीन को यहाँ पर अच्छे से हमने टाइट बांध दिया है। तो इस तरीके से बिल्कुल अच्छे से एक पाए पर हमने ये मशीन इस तरीके से टांग दी है। बिल्कुल अच्छे से मम्मी जी ने टाइट कर दी थी और फिर भी हम इसको टाइट कर देते हैं। ये बड़ी चारपाई ली थी हमने, इसके एक सिरे पर ये मशीन को बांध दी थी। अब आपको क्या करना है, थोड़ा सा और इसको टाइट कर देना है, क्योंकि जब हम सेवइयां बनाएंगे तो ऊपर के हैंडल को घुमाएंगे तो बहुत ही ज़्यादा जोर लगेगा। तो इसलिए बिल्कुल अच्छे से हम इसको टाइट कर रहे हैं। तो यहाँ पर पेचकस की सहायता से अच्छे से टाइट करने के बाद नीचे की इस प्रकार की एक जाली होती है, इसको हमने यहाँ पर खोल दिया है। इस तरीके की एक जाली आती है जिससे ये सेवइयां यानी कि देसी नूडल्स बनते हैं। अब हमने आटा लगाना मम्मी जी ने शुरू कर दिया है। आटे के साथ 2 किलो गेहूं का आटा और 2 किलो गेहूं के आटे के साथ 250 ग्राम हमने यहाँ पर ले लिया है मैदा। इसके बाद स्वाद के अनुसार यहाँ पर नमक ऐड कर दिया है। अब हम इन सभी को अच्छे से कर देते हैं मिक्स। तो गाइस यहाँ पर जो सेवइयां बनने वाली है वो बहुत ही ज़्यादा क्वांटिटी में बनने वाली है, इसलिए मम्मी जी ने आटा भी ज़्यादा लिया है और इन सभी को अच्छे से मिक्स भी कर दिया है। तो इस तरीके से इसको लगातार मिक्स कर दिया है। अब मैं इसको हमने निकाल दिया है इसको एक बड़ी थाली के अंदर। तो यहाँ पर जो आटा हमने मिक्स किया था उसका आधा जो था वो बड़ी थाली के अंदर निकाल दिया है। अब इस तरीके से इसको अच्छे से मिक्स और कर दिया है। अब हम पानी के साथ इसको लगा लेते हैं। तो मम्मी जी ने पानी यहाँ पर ऐड कर लिया है और पानी ऐड कर देने के बाद अब बिल्कुल इसको एक टाइट डो तैयार करेंगे। गाइस ध्यान ये रहे, जब भी आप सेवइयां की प्लानिंग करें तो जो डो होता है वो बिल्कुल टाइट होना चाहिए, क्योंकि पतला डो तैयार करोगे तो जैसे जैसे सेवइयां बनेगी जब सुखाने के लिए ले जाओगे तो वो टूट के गिर जाएगी। इसलिए ध्यान ये रहे कि इसका जो भी डो तैयार करना है वो आपको बिल्कुल टाइट डो तैयार करना है। तो इस तरीके से मम्मी जी ने पानी ऐड कर लेने के बाद इसको धीरे धीरे पानी को यहाँ पर मिक्स किया जा रहा है, और जैसे ही पानी ऐसे मिक्स हो जाएगा फिर इसका एक टाइट डो, पानी यहाँ पर मम्मी जी ने क्वांटिटी से लिया है उतना ही काम में लेंगे हम जितना डो में ज़रूरत है, यानी कि टाइट डो ही तैयार करना है। तो इस तरीके से गाइस डो तैयार हो चुका है। अब हम इसको ढक लेते हैं। तो मम्मी जी ने एक भिगा हुआ कपड़ा ले लिया था और इसको डो को अच्छे से भिगो कर ढक दिया है। तो गाइस यहाँ पर आटे को हमने लगा दिया है। सेवइयों के लिए जो डो तैयार करना था वो हमने यहाँ पर तैयार कर लिया है। अब जो सांचा होता है गाइस जिसके अंदर जाली बनी हुई है उसके अंदर इस तरीके से घी लगा रही है मम्मी जी, जिससे जब सेवइयां बनाएंगे तो चिपकेगी नहीं। तो आपको भी ऐसे ही करना है, बिल्कुल देसी घी हम काम में ले रहे हैं। तो जाली के अंदर घी हमने बिल्कुल अच्छे से लगा दिया है। अब जो मशीन फिट कर रखी थी उसके नीचे की ओर इस तरीके से जाली यहाँ पर हम फिट करेंगे। बिल्कुल देसी तरीके से देसी सेवइयां हम यहाँ पर बनाएंगे। तो इस तरीके से जाली को बिल्कुल अच्छे से टाइट कस दिया है और थोड़ा सा घी और लगा देते हैं इसमें, यानी कि जैसे ही चिकनाई रहेगी इस सांचे के अंदर तो आटा चिपकेगा नहीं और सेवइयां भी नहीं चिपकेगी। बिल्कुल एकदम पतली पतली जैसी जाली के अंदर सांचे बने हुए हैं बिल्कुल वैसी सेवइयां निकलेगी। तो इस तरीके से यहाँ पर थोड़ा सा घी और लगा करके इसको अच्छे से और टाइट कर दिया है बिल्कुल अच्छे से। अब ये मशीन फिट हो चुकी है। अब मशीन के ऊपरी भाग में भी इस तरीके से हमने थोड़ा सा घी और लगा दिया है। अब आपको क्या करना है, डो को लेना है और मशीन के यहाँ पर इस तरीके से आपको इस डो को डाल देना है। अब ऊपर वाले हैंडल को हम घुमाएंगे। तो इस तरीके से हमने घुमाना शुरू कर दिया है हैंडल को, और लगातार मम्मी जी यहाँ पर डो मशीन के अंदर
प्रेस कर रही हैं, यानी कि मशीन के अंदर डो को ऐड कर रही हैं। हैंडल को धीरे धीरे लगातार घुमाते रहना है। और आपको मैं लास्ट में दिखाऊंगा गाइस कितने अच्छे से देखो सेवइयाँ निकलनी शुरू हो गई हैं। बिल्कुल देसी नूडल्स, आपको चाइनीज नूडल्स की तरह ही लग रहे होंगे, लेकिन इसमें कोई भी एक्स्ट्रा सामान हमने ऐड नहीं किया है। बिल्कुल घरेलू देसी गेहूं का आटा है और इसके साथ मैदा है। अब हम इस तरीके से इसको अलग कर देते हैं और अलग कर करके जो हमने रोप यानी कि रस्सी बांधी थी चारपाई के ऊपर, और इस तरीके से इसको फैला देना है। तो गाइज जितना भी डो लिया है उन सब का हम इसी तरीके से फैला देंगे। और यहाँ पर देखो आटा थोड़ा पतला रह गया था, तो इस वजह से थोड़ी टूट रही है। फिर भी हम लगातार इसको बनाते जा रहे हैं। ये जो नीचे गिर गई है वो कपड़े कपड़े गिर जाएगी और वो भी धीरे धीरे सूख जाएगी। तो इस तरीके से लगातार सेवइयाँ बिल्कुल अच्छे से निकल रही हैं। देखो गाइज हमने कितने ढेर सारी सेवइयाँ बनानी है। तो ये गाइज 5 से 6 घंटे के अंदर अच्छे से सूख जाती हैं। और सूख जाने के बाद अब मम्मी जिसको निकाल रही है रस्सी के ऊपर से, तो यहाँ पर हमने ढेर सारी सेवइयाँ यानी कि देसी नूडल्स बना दिए हैं। इस तरीके से हम इसको लगातार दूसरे बर्तन के अंदर इसको भर रहे हैं। देखिए गाइज बिल्कुल चाइनीज नूडल्स की तरह ही ये देसी नूडल्स बन करके तैयार हो चुके हैं। आपको घर पर जब भी कुछ खाने की इच्छा करे, कुछ मीठा या कुछ नमकीन, इसको नमकीन भी बना सकते हैं और मीठा भी,